पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ही सबसे पहले इस प्रस्ताव को खारिज किया। तो जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हीं के समय सबसे पहले प्रस्ताव खारिज हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बिहार के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के सबसे बड़े सदन में किस प्रकार से बिहार की चिंता की है। आज समस्त बिहारवासी उनका अभिवादन करता है। और मैं तो विपक्ष के साथियों को कहूंगा, थोड़ी सी भी नैतिकता है, लालू चालीसा के अलावा कोई जिंदगी में कोई और सोच है तो आज बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी का बजट आज पेश हुआ है और बिहार को कई तरह का जो काम करने की जो बात कहा जा रहा है कि कई एक्सप्रेसवे हैं और बिजली को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी मेगा प्लांट लगाने के लिए इस तरह की तमाम काम को किया गया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। प्रस्ताव पारित हुआ था विधानसभा और विधान परिषद से, उसके बावजूद याद नहीं है उनको, उनके ही वित्त मंत्री थे जब पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ही सबसे पहले इस प्रस्ताव को खारिज किया। तो जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हीं के समय सबसे पहले प्रस्ताव खारिज हुआ था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज बिहार को विशेष का मूल अर्थ क्या था पैकेज का, विशेष दर्जा का, हमको अधिक से अधिक राज्य के विकास के लिए योजनाएं मिले, अधिकार मिले। आज 26,000 करोड़ का खाली एक्सप्रेसवे दिया गया, 2.5 लाख करोड़ के ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया, उसका बहुत बड़ा भाग बिहार को मिलेगा। 10 लाख करोड़ प्रधानमंत्री आवास की राशि है, उसमें बहुत बड़ी राशि बिहार के लिए। करीब 12,000 करोड़ रुपया तो केवल कोसी के बाढ़ के इलाकों को ठीक करने के लिए दिया गया। करीब आपको तिरपैती में 2400 मेगावाट बिजली के लिए करीब 25,000 से ऊपर करोड़ की योजना वो है। मेडिकल कॉलेज दिए गए, बोध गया और गया को और राजगीर को टूरिज्म सर्किट में डेवलप करने के लिए योजना दी गई। तो अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बिहार के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के सबसे बड़े सदन में किस प्रकार से बिहार की चिंता की है। आज समस्त बिहारवासी उनका अभिवादन करता है। और मैं तो विपक्ष के साथियों को कहूंगा, थोड़ी सी भी नैतिकता है, लालू चालीसा के अलावा कोई जिंदगी में कोई और सोच है तो आज बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी का बधाई। बातें कही वो बातें हमने विपक्ष से पूछा है और उन्होंने कहा है कि 35,000 करोड़ रुपया उस वक्त मिला था जब रघुवंश प्रसाद सिंह थे, उस वक्त सड़क बनाने के लिए मिला था। तो क्या वो विशेष पैकेज माना जाए? ये तो मैं तो आज कह रहा हूँ कि 26,000 करोड़ रुपया मिला ना भाई सड़क के लिए, उस समय जो मिल रहा था आपको वो राशि पसंद नहीं आई क्या? और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिलता है, आपको धन्यवाद देना। हम तो रघुवंश बाबू का उस समय भी धन्यवाद दे रहे थे, आप भी धन्यवाद दीजिए ना। वो चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन थे और देखिए बिहार में जो बजट आया है 26,000 करोड़ रुपया आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन यही बात जब विपक्ष से पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि 35,000 करोड़ रुपया जब पिछली सरकार में दिया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या उस समय भी इस बात को विशेष पैकेज माना जाए जब रेल चक्का दिया गया? और क्या उस वक्त जब सरकार जो चल रही थी उन्होंने रेल चक्का कारखाना दिया, तो क्या वो भी विशेष पैकेज में माना जाएगा? अगर ये तमाम चीजों को अगर विशेष पैकेज में रखा जाता है जो कि जेडीयू को लोग कह रहे हैं, तो क्या 35,000 करोड़ रेलवे कारखाना का जो चक्का है वो तमाम चीजों को लेकर विपक्ष इस बात को गिनवा रहा है। लेकिन क्या है नहीं है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सहयोगी अभिजीत के साथ मैं रंजन सिंह।